मंदोरी की जनसभा में उपस्थित हमारे नौजवान अभिमन्यु दौलतपुरिया, शेर सिंह जी गोस्वामी बादरा, मेवा सिंह जी लंबरदार दैयर, भाई राजवीर मंडा, भाई संदीप जी रणवास जिला पार्षद हिसार और मंच पर बैठे तमाम साथीगण, एक एक कार्यकर्ता साथी जो चुनाव में लगे हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि काफी इंतजार के बाद हम गांव में सभा करते करते आपके बीच पहुंचे, पर आप भारी संख्या में उपस्थित हैं। अभी चुनाव प्रचार कल शाम को बंद हो जाएगा, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आपकी और हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी का राज जो पिछले 10 साल से हरियाणा में है, इस राज को न सिर्फ हराना है, इस राज को उखाड़ फेंकना है। ये निवेदन आपसे करने के लिए आए हैं। आप बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के लोग जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करा था, अब इनको साफ करेंगे, यही इंतजा हमारी है। ठीक था, अभिमन्यु ने ये पीढ़ी मंदोरी संघर्षों की धरती है, यहाँ साहित्य की बातें भी होती है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि यहाँ के लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किसान का, कमेरे का, आम आदमी का, महंगाई से, बेरोजगारी से, बेकारी से, किसानों की बर्बाद करने वाली नीतियों से आम जनता को बर्बाद किया। इसमें कोई दो राय नहीं। 10 साल पहले आप डीजल किस भाव लाए, आज डीजल किस भाव खरीद रहे। आज से 10 साल पहले आप यूरिया, डीएपी के दाम, पेस्टिसाइड के दाम अगर अपनी बही में देखोगे, और उसके बदले आपने 10 साल पहले नरमे का भाव आड़तीय के साथ क्या किया था, आज नरमे का भाव क्या है आपको दिखेगा। नरमे का भाव रत्ती भर भी ऊंचा नहीं, कुछ नीचा मिल सकता है, लेकिन पेस्टिसाइड के दाम, खाद बीज के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, महंगाई आसमान छूती महंगाई को पार करे हुए। इसलिए आम जनता का जीना दुभर हो चुका है। ये महंगाई, ये बेकारी, ये बेरोजगारी का आलम हमें जीने नहीं देगा। ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी। चलो उठो, कोहराम मचा दो। आपको कोहराम मचाना है सिर्फ ईवीएम मशीन पर। न बंदूक उठानी, न तोप उठानी, न लाठी उठानी, सिर्फ और सिर्फ ये अंगुली उठानी है और बलवान दौलतपुरिया के एकदम सामने वाले बटन पर दबानी। ये एक अंगुली आपकी या तो आप पर, हम पर अंगुली खड़ी कर सकती है, या ये एक अंगुली मोदी और शाह पर खड़ी होकर के उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। क्यों न करें? वो लोग आए थे अच्छे दिन के वादे के साथ, वो लोग आए थे। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार इस नारे के साथ आए थे। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा करा, महंगाई बढ़ाई। उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा करा, अच्छे दिन की बजाय हमारे बुरे दिन आए। उन्होंने वादा करा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हे हरियाणा के लोगों, बताओ, आपके हरियाणा में 10 साल में 5000 स्कूल बंद हुए हैं। 5000 स्कूल का मतलब 50,000 नौकरी खत्म करना। जिन लोगों ने नौकरी खत्म कर दी और जिन लोगों ने अग्निवीर जैसी योजना बना करके हमारे किसान के बेटों पर जो छुरी चलाने का काम करा है, हमारे उस मध्यम वर्गीय किसान के बेटे पर छुरी चलाई, जो बेटा डॉक्टर नहीं बन पा रहा था, इंजीनियर नहीं बन पा रहा था, जो टीचर नहीं बन पा रहा था, लेकिन वो कद काठी का मजबूत था। सुबह 4 बजे उठता, दौड़ धूप करता, फौज की भर्ती में फिट हो जाता और भारत माँ की रक्षा करता। बेईमानों ने उसको भी बदल दिया। अरे इन्होंने भारत माँ के बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन अग्निवीर जैसी योजना ला करके साबित कर दिया कि भारत माँ के सच्चे हितैषी नहीं, सबसे बड़े दुश्मन है। अरे 20 साल बाद ये फौज खत्म हो जाएगी। हर साल 55,000 फौजी रिटायर आ रहे हैं। ये फौज खत्म करने का काम कर रहे हैं। 4 साल में जो अग्निवीर आ जाता है भाई, वो बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम खड़ा करके जा रहा है।
भाइयों थे समझो अग्निवीर जग दिन भर्ती हुए बन दिन हुआ 18 साल को और वो छोरो जग दिन ट्रेनिंग पूरी कर गया बन दिन हुआ 19 साल को ट्रेनिंग करेडो थकेडो सो घर का सोचते कि इनके तो दूध घी प्यावा है ने सूत करा और फिर आगे लगे कोई कहना भी मैं छोरे को रिश्तो करांगा वो फिर वो छोरो वापिस चलो जा 1 साल बाद फिर छुट्टी आवे फिर बेगड़े जे रिश्ते की सूत बैठ से तो बैठ जा बेगड़े जो सूत ना बैठे नहीं तो तीसरे गिड़े रिटायर ही आवे भाई जी रिटायर्ड बुद्धि कोई होते नहीं है तीसरे गिड़े आवे तो रिटायर ही आवे भाई जी रिटायर हो छोरी देड़ी मैं तो देखी ए फोकट में घोड़ी चढ़े रिटायर एडा पुरानी लीग पिटे के मैं भी कभी घोड़ी चढ़िया मैं भी कभी घोड़ी चढ़िया बाकी ओरिजिनल में घोड़ी कोई लो देना ये किसने पैदा करी ये कौन लेके आया मोदी मजाक में थोड़ी लेके आया होशवास में लेके आया क्यों लेके आया काले कानूनों के खिलाफ लड़े कौन लड़े जो दिल्ली के आजू बाजू है कौन है दिल्ली के आजू बाजू हम लोग फौज में कौन है सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के गंगा के घाट तक के नौजवान सबसे ज्यादा फौज में जनरल कर्नल ब्रिगेडियर एयर मार्शल फौज के सारे बड़े अफसर कहाँ के हैं दिल्ली के चारों तरफ के किसान परिवारों के लोग उस भारतीय जनता पार्टी पे बात समझ में आ गई कि इन लोगों को ठीक करो आपको याद होगा सर छोटू राम और उनको सर की उपाधि इसलिए मिली कि उन्होंने किसान कौम में जागृति पैदा करी पढ़ाई के साथ साथ उनको फौज में भर्ती करवाया उनके घर 2 रुपए आए पक्के मकान बनने शुरू हुए बेटे पढ़ने शुरू हुए लाहौर तक फौजियों के बेटे पढ़े और डॉक्टर भी बने इंजीनियर भी बने आगे बढ़े दिल्ली में जाकर के बस गए बड़े बड़े शहरों में बस गए और सर छोटू राम के 100 साल बाद आज मोदी और अमित शाह देश में ऐसे लोग आए जिन्होंने फौज को खत्म करने का प्रोग्राम बना लिया नुकसान किसको हुआ हमें हुआ काले कानून आए और लोगों ने कहा कि ये कानून मोदी लेकर के आया वापिस नहीं करेगा ये तो किसान कौम थी आप लोग थे हम लोग थे लड़ने वाले लोग थे मदद करने वाले लोग थे 13.5 महीने लड़े ऐसे लड़े मजबूती के साथ कि मोदी को झुकना पड़ा काले कानून वापिस हुए 750 की लोगों की कुर्बानी के बाद हुए करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे कोरोना में लोग परेशान हुए होंगे 4 मौसम ऊपर से निकले सर्दी गर्मी आंधी तूफान कोरोना सारी बीमारियां आई फिर भी लोग लड़े एक लोग हमारे छिड़ भंगूर होकर के मरे वो 750 लोग तो वहां मरे जो लोग वहां कुपोषण के शिकार हुए बाद में गांव में आने के बाद भी उनकी डेथ हुई होगी याद करो वो दिन याद करो उन लोगों को जिन लोगों ने हमें ये जिल्लतें बर्दाश्त करने के लिए छोड़ दिया था बात नहीं करी 13.5 महीने के बाद आकर के बेईमान कहता है कि मेरी भक्ति में कमी रहेगी मतलब और रगड़ना चाहोगे तो तुम थोड़ा रहे मर्यादे है बेईमान 13.5 महीने के बाद उसने ये कहा तो 3 दिन के बाद भी कह देता अरे जमाना हाईटेक था अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रखी है आप फोन में क्या बातें करते हो वो फोन में दिखाई देता है मोदी को 13.5 महीने बाद समझ में आया कि किसान की ताकत है तुम्हें झुकना पड़ेगा दोस्तों आज उस तरीके से नहीं लड़ना आज सिर्फ और सिर्फ वोट के जरिए से लड़ना है और इनको न सिर्फ पढ़ाना है इनको नेस्तनाबूद करना है ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए चुनाव तो आप जीत रहे थे हमारे आने की जरूरत नहीं थी चुनाव में आप जीत रहे थे पर हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नहीं हो पाए अरे अपना बूढ़िया के करता था बेरे बीजेपी का था आ कहे करता का शित्यानाशी को बोलते है शित्यानाशी की कही अब करा क्या छोटा छोरा शित्यानाशी को देखो शित्यानाशी एक कंटेदार छोटो सो पौधो है करतो और बेंगे पीला फूल लगे करता अब फूल तो सुना हुआ करता लेकिन वो सारा गिरतो ही गिरतो वो मलगो फूल में शित्यानाशी के पौधे नो मारो है ओ वही सुधरो जिंदगी में अरे क्या जिंदगी के लिए आपको बताऊं मैं इन बेईमानों ने आज से 5 दिन पहले अमित शाह कह रहा है कि अब की बार ईद आएगी और ईद पर 2 सिलेंडर फ्री में देंगे मेरी पार्टी और सारे इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ईद पर सिलेंडर फ्री दें दिवाली पर भी बिजली फ्री दें लेकिन इन बेईमानों ने 10 साल जहर घोलने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में राज बनाने के लिए देखो कितने गिर सकते हैं जम्मू कश्मीर में राज बनाने के लिए हरियाणा से ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार ईद पर सिलेंडर फ्री में देंगे मतलब दबेड़ा नहीं कर सकते दबेड़ा थारा पैर पकड़न भी आस्ते थे राजा ना बन जाइयो कदे टकना पकड़ा के खड़े हो जाओ गंगा सिंह बन जाओ कदे
एक मैं थारो निवेदन और करूंगा, दुनिया भर को समान भेड़ो कर लिया आ रहे थारे याद होगो अंग्रेजा टेम में महीनो 30 दिन को, ईसा संवत में महीनो 30 दिन को, विक्रम संवत में महीनो 30 दिन को, इंदिरा के टेम में महीनो 30 दिन को, जवाहरलाल नेहरू के टेम में महीनो 30 दिन को, वाजपेयी के टेम में महीनो 30 दिन को, मोदी के टेम में महीनो 28 दिन को। 28 दिन को महीनो 28वें दिन में आडवाणी बेड़ी अदानी वाली लुगाई बोले, बेड़ी अंबानी वाली लुगाई बोले, हेलो आज आपको रिचार्ज करवाना है, महीना खत्म हो गया। एक घर में चार फोन, एक घर में 5 फोन एक जियो का, एक घर में 10 दिन को नुकसान है, एक महीने में 10 दिन, 2 दिन हर आदमी का खाया गया। और एक आदमी की बात करा तो साल में 24 दिन को नुकसान है। आ गया अच्छा दिन, बात को नहीं हुई। एक राजा हो मोदीपुर को, वो के तूफानी यात्रा वो शौकीन हो, तूफानी यात्रा करे कर तो रसियो पूरो ए थारा मुशायरा हो, तो कोई मुशायरो चले, कभी आगे कोई वो कभी कविता पढ़े और राजा राज्य हो तो बढ़ के दिया हाथी घोड़ा, बट फिर कविता पढ़ी जोरगी, बोले 30 में सर्फियां, बट फिर कविता पढ़ी जोरगी, बन बोले दीवा तो हरियाणा। मुशायरो खत्म हो गयो, राजा विस्टाम चले गयो, जी मोदी विस्टा बना लियो ने घर, संसद के माई घर बना लियो, एन विस्टा बोले। राजा विस्टाम चले गयो और कविराज घरे आ गयो, जी थे 15-15 लाख होता ने जांचो दी, और फिर थे बैंक खाता खुला गया थे, इतना खाता इतनी बड़ी कथा चेक करे, जी पोतलियो चेक करे लुगाई काबर को पोतलियो चेक करे, कुकर सावड़ा खराबी होगी, सावड़ा खराबी होगी, यहाँ खाता चेक करे, बता दो नहीं करे आपने 15-15 लाख रुपया खाता में आऊंगा जांचो दियो, और फिर खाता खुलाया जनधन का, और फिर 500 रुपया खाता में गिरवाया, फिर मैं खाता हूं 21,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया, लो बैलेंस के नाम पर पैसा काट लिया। बोके हो जी कभी अडिके के भाई ज्या थे अच्छा दिना ने डिके, जो कभी अडिके काठी घोड़ा कद आवेगा, असरपी कद मिलेंगी, असरपी बैठे मुद्रा हुए करती राजा, असरपियां कद मिलेंगी, आधो हरियाणा कद मिलेगो, कभी अडिक तो आज तो हो गयो, और राजा के दरबार में दोबारा चले गयो, और राजा जाके बोले बादशाह सलामत थे, मैं मुशायरे में मैंने असर पी राती घोड़ा देने की बात करी रहा, तो हरियाणा देने की बात करी की रहे हो। वो बोले ज्यादा पंचायती ना करता है, मेरा कान खुश कर, मैं तेरा कान खुश कर बात करता। यही हुआ जनता के साथ। अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या पूछो बोली कहेंगे, खोली खोली बात, अदानी और अंबानी आ गया, फिर बेरे गया, कर्जा माफ उनका हो गया, हम रह गए। हम ये कह रहे थे एक एक पाई माफ करनी पड़ेगी किसान की, और कर्जा माफ हुआ 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के। अब बेईमान कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या करोगे, बोले खर्चा बच जाएगा। अरे खर्चा बचा करके कहां ले जाओगे, अदानी और अंबानी का फिर दाम देगा। थारे जनप्रतिनिधि नाम की चिड़ी कौन छोड़े, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन पास कर गया, और राज्यसभा में एमएलए चला गया, और राज्यसभा में एमपी चला गया, एमएलए जीते हूं तो छोड़ेगा को नहीं। संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत तुम्हारे गांव में सरपंच से लेकर के ऊपर दिल्ली तक जो प्रधानमंत्री की कड़ी है, इसको साफ कर दीजिए। ये सीधा का सीधा अध्यक्षीय प्रणाली लागू करना चाहते हैं। ये अमेरिका में हो सकता है, जो हमसे 300 साल बड़ी डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान में तुकते भाई जी आप सिपाही उड़ रहा, गांव में डाकियो आज खाली कपड़ा पहन गया तो गांव आके ले गया सिपाही आगे गांव में तुरते क्या इतनी मेच्योरिटी एक लो देश को अध्यक्ष देश में संभाल ले। हर जनप्रतिनिधि की जरूरत है, सरपंच से लेकर के पंच से लेकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लोकतंत्र की खात्मे की शुरुआत है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोको जो संविधान को खत्म करने में लगे हुए। मैं कहना चाहता हूं एक एक आदमी से, गरीब के घर जाइए, अपने किसान के घर जाइए जो खेत में काम लगा हुआ है, उसको बताइए कि मैं नहीं कह रहा कि बलवान दौलतपुरिया के जीतते ही आपके स्वर्ग उतर जाएगा, लेकिन आपके संविधान की हिफाजत होगी। जो आपके मेंढे इसमें दिया घोषणा पत्र में एक एक चीज लागू होंगी। राजस्थान से मैं एमएलए था, गहलोत साहब की सरकार थी, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था, 25 लाख रुपए तक का। कोई आदमी की कितनी बड़ी दिक्कत आ गई, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जिन हॉस्पिटलों में हमारी जाने की औकात नहीं होती थी, उन हॉस्पिटलों में लोग इलाज करा के आते थे। और ये बीजेपी का राज है, बेईमानों ने 5 लाख पर लिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को, और
खराबी कर दी, कबाड़ा कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये राज का फर्क है साहब। ये एक चतुर सा आदमी है नितिन गडकरी, हंसता होता है, ये तड़काएं रखा है। वो नितिन गडकरी के क्या रखते थे, मैंने सड़कें अच्छी बना दी, बिल्कुल बना दी सड़कें अच्छी, इसमें कोई दो राह नहीं। हरियाणा में तो बनाई नहीं, बाकी देश में बना दी। हरियाणा में वो सड़कें अच्छी हैं तो नेशनल हाईवे है, लेकिन हर सड़क पर 100 किलोमीटर में 2-3 टोल लगे हुए। क्या चलो दिल्ली तक क्या टोल है? 5 टोला रुपया बताओ, 400 रुपया। जहां गया दिल्ली आओ इतना देखो को दो वोट कलब है। बेईमानों ने एक गाड़ी जो आपके गांव में किसी आदमी के 1210 या ट्रल्ला है, उससे पूछ लेना कि इस साल में तो टोल कितना देता है। तुम्हारी हमारी कमाई लूट के खा गए बेईमान। और अपने सगता हो रही है कि अगों जो गलों जो खाया हुआ ना पाग्या भाज्यावा। कई लोग आज ही बीजेपी को झंडो टांग रखे तो भाई जी से ला दिया मन लोग आगे तो तख्ता करके चांचवा लगाया मन लोग बिता तक करके सीरिया जो यहाँ दबोए तो मानोगे क्या वो हमारे गोया तो है के ना मानो। अरे 9.5 साल तुमने खट्टर सहन करा है, लखदार प्रणाम। 9.5 साल तुम्हारा मुख्यमंत्री, और खट्टर को मैं सिर्फ खट्टारा नहीं कह रहा, मोदी और अमित शाह मानते हैं कि खटारा ही था, कहीं सभा में नहीं भेजते। हिसार में एक मीटिंग करने आया, इसके आधे आदमी नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं पत्रकारों को दिखाना, खट्टर को भेजना लिख के इतने आदमी हरियाणा में तन इकट्ठे नहीं करेगा। राजस्थान से हारा हुआ मिल आया, उसके ज्यादा आदमी सुनने आए हुए, क्योंकि खट्टर ने 9.5 साल तुम्हारे पक्ष की कोई बात ही नहीं करी। 9.5 साल तुम्हारे पक्ष की बात नहीं करी। खट्टर ने वो बात करी जो दिल्ली के दरबार से छप करके आती थी। वो तुम्हारा नुमाइंदा नहीं था, वो दिल्ली का नुमाइंदा था। कैसे? जैसे अंग्रेजों के वो होते थे वाइसराय, जैसे अंग्रेजों के होते थे अफसर, वैसे के वैसे वाइसराय बन के आया था आपके यहाँ। वैसा का वैसा बीजेपी का शासन था। मैं कहना चाहता हूं इंडिया गठबंधन का राज बढ़ेगा हरियाणा में, और इतना प्रचंड राज बढ़े कि लोग याद रखें और दोबारा कोई किसानों की तरफ अंगुली उठाते हुए अगले की रूह कांप जाए कि अंगुली उठाई किसानों पर तो वो हाल करेंगे जो हरियाणा में करा था। ये जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश के लोगों तुम्हारे कंधे पर है। और मैं तो आंदोलन में कहता था, जब पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ, सबसे पहले विधानसभा राजस्थान की में बलवान पुनिया बोला, और मैंने उसी दिन कहा आपके बल पर, मेरी माँ हरियाणवी थी, मुझे बड़ा भरोसा रहता है आप लोगों पर, क्रांतिकारी थी मेरी माँ, मैं मेरी माँ से ज्यादा क्रांतिकारी हूँ, तब मुझे आप पर भरोसा है हरियाणा का लोग रड़क पार देगा। तब मैंने कहा था जल जंगल जमीन नहीं जाने देंगे, रड़क पार देंगे, सीने में गोली खाएंगे, जमीन नहीं जाने देंगे। तुम कैदियों में 18 बरस पर कह दियो, अब 18 बरस पर क्यों में? मैंने एक पत्रकार 15 दिन पहले पूछो कि हरियाणा बीजेपी को कह रहे हो, मैं को भाड़ा ऊपड़ो या आप हो जाओ। क्या मतलब? अंडर 10 नहीं आएंगे, इकाई में मत जाओ भाई, इकाई में आप फिर कहता फिर नहीं मित्रांगी छतरी तो उड़ गई आसमान के जब मत जाओ। ये तो बड़ा शिक क्या है। मैं सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूं और कहना चाहूं, वोट दियो बेरोजगारी के खिलाफ, वोट दियो बेकारी के खिलाफ, वोट दियो भुखमरी के खिलाफ, वोट दियो बीमारियां के खिलाफ, वोट दियो टोल के खिलाफ, वोट दियो किसान की खुशहाली के पक्ष में, वोट दियो नौजवान के लिए, वोट दियो अग्निवीर ने बंद करके फौज वापस स्थापित करने, वोट दियो थारे बेटा अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वोट दियो लोगों की एकजुटता के लिए, भाईचारे के लिए, प्यार प्रेम के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए वोट दियो। सारा लोग मिल गए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बलवान दोस्तपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।